हाय फ्रेंड्स, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशंस में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलके देख रहे हैं मूवी कॉन्टेजियन। दिस मूवी इज रिटन बाय स्कॉट सेल्बर्स एंड डायरेक्टेड बाय स्टीवन सेंसबर्ग। ये मूवी रिलीज हुई 2011 में, पर इसमें भी एक ऐसे वायरस के आउटब्रेक की स्टोरी है जो हमारे आजकल की रियलिटी से काफी सिमिलर है। जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है और कितने ही लोगों को निकल रहा है। इस मूवी में भी एक ऐसे वायरस की बात की गई है जो आगे से आगे लोगों को इन्फेक्टेड करता है। उसका सोल्यूशन भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, क्वारंटाइन होना ही है। आओ देखते हैं इस वायरस का अंत कैसे होता है। क्या कभी दुनिया वापस अपने नॉर्मल ट्रैक पर आती है कि नहीं? आओ मिलके देखते हैं मूवी कॉन्टेजियन। अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर देखते हैं मिलके मूवी कॉन्टेजियन। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी जिसका नाम है बेथ, जो कि बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गई थी और फिर शिकागो रुकती है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलकर फिर वापस अपने घर मिनियापोलिस आती है। घर आकर वो अपने पति मिच से मिलती है, अपने 6 साल के बेटे क्लार्क से मिलती है जो कि उसके पहले पति का बेटा था। कुछ देर बाद अचानक से वो बीमार होने लगी, उसकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी तो मिच उसे हॉस्पिटल ले गया, पर वहाँ सीजस आने पर उसकी अचानक से मृत्यु हो गई। डॉक्टर्स को उसकी बीमारी का कोई कारण नहीं मिल रहा था। तभी हम देखते हैं पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर ऐसे ही बेथ जैसे सिम्टम्स आते हैं और लोग बीमार पड़ने लगते हैं। अब मिच बेचारा पत्नी की मौत के बाद घर आता है तो देखता है क्लार्क की भी मृत्यु हो चुकी। वैसे ही सेम इन्फेक्शन से वो 911 पर कॉल करता है और मिच को भी उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और रूम में आइसोलेटेड किया जाता है। पूरी दुनिया में ऐसी ही इन्फेक्शन से डेथ्स होने लगती हैं। यूएस मेडिसिन डिपार्टमेंट CDC में हम डॉक्टर मियर्स एंड डॉक्टर एलिस चीवर को इस बीमारी पर बात करते हुए सुनते हैं और फिर डॉक्टर मियर्स को मिनियापोलिस सिटी आना पड़ता है ताकि वो इस बढ़ते हुए इन्फेक्शन को रोक सके। वो वहाँ मिच से मिलती हैं, उससे बेथ के बारे में सारी जानकारी लेती हैं। वो पूछती हैं बेथ हांगकांग क्यों गई थी, क्या काम करने गई थी। वो बेथ के रिकॉर्ड चेक करती है तो फिर मिच से पूछती है वो शिकागो क्यों रुकी थी। मिच को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था, पर वो आइडिया लगाता है कि जरूर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी। वो समझ जाता है बेथ उससे चीटिंग कर रही थी। फिर मिच का ब्लड टेस्ट किया जाता है पर उसको कोई इन्फेक्शन नहीं था। उसका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था। ऐसे स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम वाले लोग काफी कम मिलते हैं जिनका सिस्टम इन्फेक्शन को खुद ही खत्म करने में कामयाब हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने का फैसला करते हैं। तभी मिच की पहली शादी से एक बेटी जॉरी जो 16 साल की है वो मिच से मिलने आती है। मिच को टेंशन हो जाती है कि कहीं जॉरी को भी कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वो भी अभी दूसरी सिटी से आई है। वो जल्दी से उसे लेकर वहाँ से किसी को बिना बताए घर आ जाता है और वहाँ दोनों खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। उसे बेथ एंड क्लार्क की बॉडी भी नहीं दी जाती क्योंकि उन्हें जो इन्फेक्शन था वो दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता था। उधर यूएस सिक्योरिटी के लोग डॉक्टर चीवर से मिलने आते हैं क्योंकि उन्हें शक है कि ये वायरस एक बायो वेपन है जो जानबूझकर थैंक्सगिविंग के मौके पर रिलीज किया गया है। बड़ी बड़ी कंट्रीज को टारगेट किया गया है। उन्हें लगता है इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है। उधर हम देखते हैं WHO की मेंबर डॉक्टर लियोनार्डो ऑर्नेट हांगकांग विजिट करती है। वो वहां जाकर बेथ के बारे में पता करती है कि वो कहां गई थी, किस किस से मिली थी, कैसे वायरस उस तक पहुंचा। असल में वो वहां वायरस का ओरिजिन पता करने गई थी। वो वहां जाकर डॉक्टर सन फेंग से मिलती है और सारी जानकारी लेने की कोशिश करती है। उधर यूएस में हम देखते हैं डॉक्टर हॉली हेस्टल जो कि इस रिसर्च की लीडर है। उसे अपनी रिसर्च दौरान पता चलता है कि ये वायरस सुअर, चमगादड़ की जेनेटिक मटेरियल से डेवलप होकर बना है और ये लोग इस वायरस को लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस पर रिसर्च करके वैक्सीन बना सकें। पर वो लोग इस वायरस को लैब में जिंदा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि जिस सेल में इस वायरस को डालते हैं वो सेल कुछ ही समय में मर जाता है। और हम देखते हैं दोस्तों इन डॉक्टर्स के ऊपर काफी प्रेशर था। दूसरे डॉक्टर से इनकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स लगातार चल रही थी। इस वायरस को आउटब्रेक हुए अब 10 दिन हो गए थे। WHO के अकॉर्डिंग अब तक 1 मिलियन लोग इस वायरस से ग्रसित हो चुके थे। इस वायरस का नाम था MEVI
इस रिसर्च में जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी उसे सीडीसी के अनुसार शट डाउन करने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं ताकि कोई भी रिसर्च की जानकारी लीक ना हो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तक या किसी और टेररिस्ट ग्रुप को इसके बारे में कुछ भी पता ना चल सके। इसी प्राइवेट टीम में डॉक्टर चीवर थे। ये अपनी रिसर्च पर दिन रात काम करते हैं और फिर वायरस को लैब में डेवलप कर लेते हैं चमगादड़ का डीएनए लेकर। वो वायरस ओरिजिनली चमगादड़ से ही स्प्रेड हुआ था। फिर वो ये सैंपल सीडीसी में भेजते हैं। ये वायरस ह्यूमन टच से फैल रहा था, जैसे हाथ मिलाना, खांसना, चीखना, दूसरों के बर्तन यूज करना, जैसे कि आजकल हम सब इसका अनुभव कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हर 12 आदमियों में से एक को ये इन्फेक्शन हो सकती है और उनके बचने के चांसेस 25 से 30% ही थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर मियर्स मिनियापोलिस में सभी इन्फेक्टेड पर्सन को क्वारंटाइन करने की परमिशन मांगती हैं ताकि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका जा सके, पर उन्हें वो परमिशन नहीं मिलती क्योंकि हॉस्पिटल के पास रिसोर्सेज काफी कम थे। फिर वो होटल जाती है, पर वहीं अचानक उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगती है और फिर 2-3 दिन में हम देखते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। उधर डॉक्टर लियोनार्डो जो हांगकांग गई थी इस वायरस का ओरिजिन जानने के लिए, वो वहाँ पर उस क्लब का सीसीटीवी फुटेज देखती हैं जहाँ पर बेथ गई थी। वो देखती हैं वहाँ पर बहुत सारे लोगों के संपर्क में वो आई थी, लेकिन अभी भी उन्हें इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उन्हें लगता है ये हांगकांग से पहले शुरू हो गया था, पर उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वो फिर दोबारा से सीसीटीवी फुटेज को देखती हैं और पता करती हैं कि जो बेथ के संपर्क में आया था या तो वो सभी मर चुके हैं या इन्फेक्टेड हैं। अब उन्हें लगता है बेथ ही वो पहली इंसान थी जिसकी बॉडी में सबसे पहले ये वायरस आया था, पर कैसे, इसका अभी भी कोई आंसर नहीं मिल रहा था। अब लियोनार्डो को जानकारी मिल चुकी थी। अब वो वापस अपनी कंट्री आना चाहती थी क्योंकि जितना पता करना था वो तो उतना पता चल चुका था, पर तभी उसे वहाँ किडनैप कर लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसी रूमर्स थी कि अमेरिका ने इस बीमारी की वैक्सीन बना ली है। लियोनार्डो के साथ जो डॉक्टर सन फेंग काम कर रहे थे वो उसे किडनैप करके अपने गाँव ले जाते हैं ताकि वो यूएस गवर्नमेंट से डॉक्टर लियोनार्डो के बदले वैक्सीन का सौदा कर सके और अपने गांव वालों की जान बचा सके। उधर यूएस में डॉक्टर चीवर से पूछा जाता है कि कितने लोगों की जान जा सकती है, तो वो बताते हैं जब 1918 में स्पेनिश फ्लू फैला था तो उस फ्लू से इस दुनिया की आबादी का 1% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। अब इस नए वायरस से 7 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। ये वायरस काफी खतरनाक है। अब जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं लोग ज्यादा इन्फेक्टेड होने लगते हैं। यहाँ पर पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया जाता है, पूरी शिकागो सिटी को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। मींस ना तो उस सिटी में कोई आ सकता है, ना ही उस सिटी से बाहर कोई जा सकता है। और हम देखते हैं लोग भूख से, बीमारी से, अफवाहों से, हर चीज से लड़ रहे हैं। और इस समय कई ऐसे लोग भी होते हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने ये अफवाह फैला दी कि उसने इस बीमारी की दवा बना ली है। ये एक होम्योपैथिक इलाज है। वो एक होम्योपैथिक दवा के बारे में लोगों को बताता है। वो ये सब अपनी दवा बेचने और उससे प्रॉफिट कमाने के लिए करता है और लोग वो दवा लेने के लिए उस शॉप में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन और तेजी से बढ़ने लगती है। फिर पुलिस उस आदमी को अरेस्ट कर लेती है, पर अभी तक गवर्नमेंट इस बीमारी की कोई भी दवा नहीं बना पाई थी क्योंकि वो 56 अलग अलग तरह की दवा बना चुके थे, पर उनके सभी सैंपल्स फेल हो रहे थे। अब वो 57 दवा बनाते हैं और इसे फिर मॉन्कीज पर टेस्ट करते हैं तो देखते हैं इन्फेक्टेड मॉन्की ठीक हो गया। फिर जो रिसर्चर ये दवा बना रही थी वो इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है और फिर अपने फादर से मिलने जाती है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है। वो भी डॉक्टर थे और दूसरे मरीजों की सेवा करते करते वो भी इन्फेक्ट हो गए थे। वो जब अपने पिता से मिलती है तो मास्क उतार देती है और उनका माथा चूमती है। वो जानती थी अगर दवा असल में असर करेगी तो उसे इन्फेक्शन नहीं होगी, और अगर वो इस दवा को लीगल तरीके से टेस्ट करना स्टार्ट करेगी तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और तब तक तो कई पेशेंट्स की और जान चली जाएगी। और अब तक इस वायरस को इस दुनिया में आए हुए 135 दिन हो चुके थे, इसीलिए वो ये तरीका अपनाती है। अब इस दवा की कामयाबी के बाद डॉक्टर्स के पास इस बीमारी का इलाज मिल गया था। उधर हम देखते हैं हांगकांग में डॉक्टर लियोनार्डो को किडनैप किया गया था। वो लोग डॉक्टर लियोनार्डो के बदले अमेरिकन गवर्नमेंट से वैक्सीन की मांग करते हैं और वो दवा उन्हें मिल जाती है। वो डॉक्टर लियोनार्डो को छोड़ देते हैं।
जब वो प्लेन में बैठती हैं तो उनका साथ वाला साथी उन्हें बताता है कि हमने जो दवा उनको दी है वो सिर्फ प्लेसिबो है, जिससे पेशेंट वो दवा को असली दवा समझ के खा लेगा, पर असल में वो असली नहीं है और उसे उस दवा का कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये पता लगने पर डॉक्टर लियोनार्डो फिर उस गांव में वापस जाती है, क्योंकि वहाँ पर काफी बच्चे थे। अगर उन्होंने इस दवा को असल मानकर इलाज किया तो वो सब भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वो उन सब को वार्न करने के लिए वहाँ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चीवर कई लोगों को ये मेडिसिन देते हैं ताकि लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो और जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएं। और फिर हम देखते हैं लाइफ बैक टू नॉर्मल होने लगती है। लोग धीरे धीरे अब ऑफिस जाना स्टार्ट करते हैं, लोगों के अंदर का डर खत्म होने लगता है और लोग दोबारा अपनी लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं। अंत में ये बीमारी कैसे स्टार्ट हुई इसका भी पता चल गया था। दरअसल चाइना में कुछ लोग पेड़ों को काटते हैं तो उस वक्त चमगादड़ उड़कर केले के पेड़ पर बैठ जाते हैं और वहाँ से एक चमगादड़ केले का टुकड़ा ले जाता है और उसे खाने के लिए वो एक पिग फार्म पर जाता है जहाँ पर काफी पिग्स थे। वो जैसे ही वो टुकड़ा खाने लगता है तो वो टुकड़ा नीचे गिर जाता है और एक पिग उसे खा लेता है। फिर उस पिग को मारकर रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है। उसे वहाँ जो वर्कर साफ करता है उसके मुंह में हाथ डालता है। तभी दूसरा वर्कर कहता है आपसे कोई बाहर मिलने आया है। वो वैसे ही हाथ धोए बिना बाहर चला जाता है और बाहर हम देखते हैं बेथ उससे मिलने आई थी। वो बेथ से हाथ मिलाता है, उसके साथ फोटो खींचता है और इस तरह ये वायरस बेथ के शरीर में एंटर हो जाता है। और बेथ ही ये पहली पेशेंट थी जिसके शरीर में बैट एंड पिग का ये वायरस गया था। ये एक खतरनाक वायरस था। जब तक किसी को इसका पता चलता है तब तक ये कितने और लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका होता है। और यही होता है मूवी का एंड। रियली फ्रेंड्स, अगर मैंने ये मूवी कुछ साल पहले देखी होती तो शायद ऐसे वायरस के होने पर कोई आशंका होती, पर अब तो हम सब समझ सकते हैं ये वायरस बिल्कुल ही कोरोना वायरस जैसा था जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और कितने ही हंसते खेलते परिवारों को इसने बर्बाद कर दिया। पर अब तो हमें भी इस बीमारी की वैक्सीन मिल चुकी है। भगवान करे ये पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट से जल्दी से मुक्त होकर एक खुशी आजादी वाली जिंदगी दोबारा जी सके। टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।